प्यारे सज्जनों, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो करे विश्वास गाय राम गुण गण विमल भव तर विनहि प्रयास। अगर आप विश्वास करें तो कलयुग के समान कोई अन्य युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में प्रभु के नाम के निर्मल गुणों का गान करके मनुष्य संसार रूपी भव सागर से बिना प्रयास ही तर जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे उत्तम और दुर्लभ मनुष्य जन्म को पा करके परमात्मा का भजन सिमरन करे और उनके चरणों में अपने चित्त को लगाए, जिससे उसका ये मानव जन्म में आना सफल हो जाए। जो ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भी परमात्मा की भजन भक्ति नहीं करता, अपितु शरीर इंद्रियों के सुख भोगों में ही सदा लिप्त रहता है, वो मानव अपने मूल्यवान जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। ऐसा देव दुर्लभ जन्म जिसमें मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उसे विषय भोगों में नष्ट कर दिया जाए, फिर तो उसे अज्ञानी ही कहा जाएगा। ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देई, पलट सुधा ते सठ बिसले। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मन खोए। इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, यदि इससे स्वर्ग के भोग भी प्राप्त कर लिए जाएं तो भी ये बहुत कम है, क्योंकि वो भी तो अंत में दुख देने वाले हैं। प्यारे सज्जनों, प्रभु के नाम की महिमा अनंत है। जब भी कहीं भी किसी का भी अगर उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है, तब वो प्रभु के नाम के प्रताप से ही हुआ है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह सारा दिन ही प्रभु के नाम की मस्ती में मस्त रहता था और ढोल की बजा बजा करके प्रभु के नाम का कीर्तन किया करता था। उसकी कुटिया के पास ही जिस व्यक्ति का घर था, वह उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो व्यक्ति बड़े गुस्से में आया और उस साधु की कुटिया के पास गया और कहने लगा, तुम क्या ये दिन भर प्रभु के नाम की रट लगा रहते हो? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? हमें तो रोज़ ही धंधे पर जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता हूँ। और साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच करके कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ प्रभु के नाम को जपूँगा, उनका कीर्तन करूँगा, तो क्या तुम्हारा प्रभु मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो प्रभु की लगन लगी है, मुझे तो प्रभु की कृपा से ही हर दिन भोजन मिल जाता है। तुम भी प्रभु के नाम को जाप करके देखो, मुझे भरोसा है प्रभु तुम्हें भी खाने को जरूर देगा। उस आदमी ने उस साधु को चुनौती दी कि मैं तुम्हारे साथ आज प्रभु के नाम का भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र प्रभु की भक्ति में ही बिता दूँगा, और अगर नहीं खिलाई तो तुम भी आज से ढोल की बजाना बंद कर दोगे। साधु ने कहा, मैं तो अपने प्रभु की निष्काम भाव से भक्ति करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठ करके प्रभु के नाम का जाप करने लगा और मन में निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ कि इसका भगवान मुझे कैसे भोजन करवाता। प्रभु के नाम का भजन करने के बाद वो सोचने लगा कि अब अगर मैं घर जाऊँगा तो मेरी माँ, मेरी पत्नी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। पर मुझे तो साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वो घर जाने के बजाय गांव के पास के जंगल में ही चला गया।
और जंगल में एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। उसने सोचा कि मैं सारा दिन ही आज इस पेड़ पर बैठा रहूँगा, उतरूँगा ही नहीं और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊँगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूँगा और आज से उसकी ढोल की बजना भी बंद हो जाएगी। कुछ देर के बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली निकली। उन्हें भूख लगी थी तो बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खा करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। खाना बन करके तैयार हो गया। बंजारे खाना खाने वाले ही थे कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़ करके चले गए। वो आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। कुछ समय के पश्चात वो डाकू वहाँ पहुँच गए। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन बनाया किसने? बनाने के बाद इसे खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं है हमें फंसाने के लिए? और हो सकता है कि इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया? उस व्यक्ति ने बहुत मिन्नतें करी कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, ये भोजन तो बंजारों ने बनाया था। आपके आने की खबर सुनकर वो यहाँ से भाग गए। लेकिन उस आदमी की डाकुओं के आगे एक नहीं चली। डाकुओं ने उससे कहा कि अब तुम्हें ये भोजन खा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही ये भोजन बनाया और इसमें जहर मिलाया। अब तुम ही सबसे पहले हमें ये भोजन खिला करके दिखाओ। वह जिद पर अड़ गया कि मैं ये भोजन नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। परंतु डाकुओं के भय से उसे अंततः भोजन करना ही पड़ा। भोजन करते करते उसे साधु की याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि मेरा निश्चय है कि प्रभु का नाम जो जप लेता है तो प्रभु उसे भोजन अवश्य देते हैं। उसके भोजन करने के बाद डाकू ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों और डाकुओं को भी प्रभु ने ही भेजा था। वो सीधा उस साधु की कुटिया में गया और जा कर के उनके चरणों में उसने प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे प्रभु के नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन ही प्रभु को समर्पित कर दिया। प्यारे सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, आप भी प्रभु के नाम में पूरा विश्वास रखें। सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नाम का सिमरन करें। सदैव अच्छे कर्म करें, खुद भी नाम जपें और दूसरों को भी नाम जपने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जो प्रभु के नाम का जाप करता है, प्रभु से प्रेम करता है, उसका लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं।